बहुत सारे फैंस क्लब के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बॉबी दरवाजे पर खड़ा है। सिर्फ के-पॉप डीमन हंटर के कैरेक्टर्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। मेरे पास एक आइडिया है। देखो यहाँ कितना सारा गोंद है। मैं यही जमीन पर थोड़ा सा डाल देता हूँ, फिर बॉबी का जूता इसमें चिपका दूंगा। हाँ, अब देखता हूँ वो मुझे कैसे रोकेगा। अरे मैंने कहा था रुक जाओ। मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा? बस बहुत हो गया। अब मुझे बड़ा वाला हथियार बुलाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो कूड़े का राक्षस है। ये कितना बड़ा है। कूड़े के राक्षस ने फैन को ही खा लिया। हाँ। अब क्लोई और एला अंदर जाने से बहुत डर गई है। अरे तुम अंदर जाना चाहती हो? कूड़े के राक्षस के पेट में जाना है क्या? नहीं, हम जा रहे हैं। अरे यार, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूं कैसे? अरे ये कितना प्यारा और फुल सा है। ये तो डरपी है। कितना क्यूट है। लो, असली डरपी आ गया। अरे वाह, असल जिंदगी में तो तुम और भी ज्यादा प्यारे लग रहे हो। OMG, डरपी कितना क्यूट है। वाओ, तुम अंदर जा सकते हो डरपी। मुझे पता है तुम असली हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे असली में देख लिया। शांत रहो। चलो वो क्लिप फिर से देखते हैं। तुम्हें भी डरपी की तरह ड्रेस पहननी होगी। एला और क्लोई कपड़ों की दुकान पर पहुंच गईं। ये वाला कैसा रहेगा? देखो ये नीला फर वाला कोट, इसे पहनकर बिल्कुल डरपी जैसा लग सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। दाम तो देखो सिस। कोई बात नहीं। नहीं, रहने दो, ये बहुत महंगा है। वापस रख देते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। टेंशन मत लो मैडम, क्या हम ये कोट खरीद सकते हैं? तुम्हारे पास इसके पैसे हैं? मेरे पास बस इतना ही है। हम कचरा नहीं लेते। ओह नहीं। पैसे नहीं तो फिर कोट नहीं। टंग टंग साहुर उसके पीछे है। सावधान, मैं संभाल लूंगी। मुझे माचिस मिल गई। मैं इसे जला दूंगी, फिर साहुर के पैर के पास रख दूंगी। उसका अंगूठा जल जाएगा। ये जलने की बदबू कैसी है? मैं जल रहा हूँ। बाय साहुर। ओह गॉश, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। ये कोट ले जाओ। मेरे बिल्ली वाले कान भी ले लो। याय, अरे रुको, एक चीज और चाहिए। मैडम, क्या आपकी बबलगम मिल सकती है? हाँ, ले लो। अब सब सामान मिल गया। हम इस नीले बेल्ट को पूंछ बनाएंगे और बबलगम से चिपका देंगे। अब तुम्हारा आउटफिट पूरा हो गया। मैं बिल्कुल डरपी जैसी लग रही हूँ। जाओ अब सिस। म्याऊ म्याऊ। क्या ये तुम हो डरपी? फर भी है, पूंछ भी है। तुम अंदर जा सकते हो। रुको, ये क्या है? तुम्हारी पूंछ पर कॉकरोच है। मैं इसे हटाता हूँ। अरे तुम्हारी पूंछ तो निकल गई। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? आओ। इस नकली जानवर को पकड़ो। नहीं प्लीज। इधर आओ, डरी हुई बिल्ली। अरे ये तो बहुत तेज है। मैं हार नहीं मानूंगा। वो मेरे पीछे है। लगता है तुमने गलत इंसान पकड़ लिया। ओह सॉरी। वो भाग रही है। उसे पकड़ो। लो, एक और के पॉप डीमन हंटर का कैरेक्टर आ रहा है। क्या हाल है बॉबी? मेरी मसल्स तो देखो जरा। ये है एबी। ये बाइसेप्स सच में असली हैं क्या? मुझे और सबूत चाहिए। ये एब्स तो बहुत सख्त हैं। मुझे कैसे पता चले कि तुम असली एबी हो? एबी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये पकड़ो। अरे बाप रे। प्लीज मुझे आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। हाँ जरूर। देखो ये एबी है। हम अगली बार इसी जैसा ड्रेस पहन सकते हैं। लो, मैंने तुम्हारे लिए अपने एब्स बना दिए। ओह माय गॉड, थैंक यू। अब मैं अंदर जा सकता हूँ बॉबी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। बॉबी ने चुपके से फैन का ऑटोग्राफ चुरा लिया। अरे मेरा ऑटोग्राफ कहाँ गया? शायद उड़कर कहीं बाहर चला गया होगा। नहीं। हाँ, अब ये मेरा अपना ऑटोग्राफ है। अब क्लोई ने एबी का भेष बना लिया है। अरे बॉबी, मेरी ताकत देखना चाहोगे? ओहो, तुम तो बहुत बड़ी लग रही हो। हाँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अरे एक मधुमक्खी है। क्लोई के चारों तरफ उड़ रही है। अरे नहीं, उसने क्लोई के सूट में डंक मार दिया। अब सूट से हवा निकलने लगी है। मैं अपने पिन से जरा चेक करता हूँ। हाँ, तुम्हारी मसल्स से हवा क्यों निकल रही है? पूरा सूट ही पिचक रहा है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बाय बाय। अगली बार और अच्छा कॉस्ट्यूम लेकर आना। मैं भी अच्छा गायक बन सकता हूँ। ला ला ला। रुको जरा। अरे नहीं, स्केटबोर्ड बॉबी के पैर पर चढ़ गया। सॉरी। हाँ, ये है जोई। मैं ही हूँ बॉबी। मेरे रास्ते से हटो। मुझे कैसे पता चले कि तुम असली हो? सीरियसली? बस मुझे अंदर जाने दो। ठीक है, मैं अपनी टैलेंट दिखाती हूँ। शो के लिए बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे किया जाता है। किया जाता है। वाह, कितनी प्यारी आवाज है।
अचानक एक डीमन आ गया। डीमन, ये लो। ओहो, तुम तो बहुत कूल हो जोई। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, तुम्हारा जोई वाला कॉस्ट्यूम तैयार है। बस इस स्केटबोर्ड पर खड़ी हो जाओ। मैं बहुत नर्वस हूँ। वो अरे वहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा माइक लाती हूँ। क्लोई, उसे दिखाओ कि तुम रैप कर सकती हो। शो के लिए बैठ जाओ। अरे बाप रे, मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये तो बहुत खराब गा रही है। मेरे कान दुख रहे हैं। ओह नहीं, मैं इसे फेल नहीं होने दे सकती। मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है। क्लोई की आवाज सुनकर डीमन भी डर गया है। डीमन, क्या? इससे मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। हा 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 हा। ये ठीक नहीं है। वाह, क्लोई, तुम ठीक हो? आओ, मैं तुम्हें उठाती हूँ। ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो मजेदार था। हा 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 हा। मुझसे दूर रहो डीमन। जो भी हो, मैं तो बस दोस्ताना बनने आया था। अब मुझे अंदर जाना चाहिए। ये बुलडाग सॉस बहुत ज्यादा तीखा है, इसलिए मुझे बस एकदम थोड़ी सी बूंद ही डालनी चाहिए। तुम तो बहुत कमजोर हो। बुलडाग ऐसे नहीं खाया जाता। ये है बेबी साझा। मैं तो बुलडाग सॉस की पूरी बोतल भी आराम से पी सकता हूँ। इतना तीखा होने की वजह से वो मुंह से आग जैसी डकार निकाल रहा है। वाह यार, ये तो कमाल का था। चलो हाथ मिलाओ। नहीं, ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सच में बेबी साझा ही है। इतना तीखा आराम से संभाल लेता है। काश मैं भी ऐसा बन पाता। अब एला बेबी साझा बनकर आ रही है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम असली बेबी साझा हो। ये बुलडाग सॉस खाओ। देखो अब, अम्मा, इतना भी बुरा नहीं है। तो फिर तुम अंदर जा सकती हो। अब देखो, तीखेपन से एला का चेहरा पूरा लाल हो गया है। वो बॉबी की तरफ आग जैसी सांस छोड़ रही है। मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा तीखा था। मुझे पहले ही पता था ये नाटक कर रही थी। हाँ, बहुत गर्म है। मुझे दूध चाहिए। ओह हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब अगला कैरेक्टर कौन है? क्या सच में तुम ही हो? मुझे खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये है मिस्ट्री। तुम जानते हो मैं रूप बदल सकता हूँ, है ना? तो अब मैं तुम्हारी तरह बन जाता हूँ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन मुझे और सबूत चाहिए। ये करके दिखा सकते हो क्या? देखा, ये तो बहुत आसान था। अच्छा, ये करके दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो कॉपी करना मुश्किल होगा। क्या तुम हैंडस्टैंड कर सकते हो? बॉबी, तुम मुझे बोर कर रहे हो। ये तो बच्चों का खेल है। ठीक है, अब तक तो तुम मुझे काफी सही लग रहे हो। मेरे पास अब आइडिया भी खत्म हो रहे हैं। रुको, क्या तुम अंगूठे वाला जादू दिखा सकते हो? हाँ, ऐसे? ये तो बहुत आसान है। ये बस नकली अंगूठा है। ठीक है, तुम मिस्ट्री ही हो। हम ये कर सकते हैं सिस। चलो जाओ अंदर मिस्ट्री। तुमने खुद को साबित कर दिया। तुम सच में मिस्ट्री हो। चलो, मैं खुद को आईने में देख लेता हूँ। अरे ये तो एला है जो मिस्ट्री की तरह ड्रेस पहने है। नमस्ते बॉब। अरे रुको, अगर तुम सच में मिस्ट्री हो तो फिर से मेरी नकल करके दिखाओ। पहले अपनी आंखें बंद करो और पीछे मुड़ो। अब क्या? वो कहाँ गया? अरे क्लोई बॉबी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वो बहुत छोटी है। मुझे नाप चाहिए। मैं इतना छोटा नहीं हूँ। अब मेरे चुपके से अंदर जाने का मौका है। बाएं। तुम तो बस इतनी सी लंबी हो। ये मेरी असली लंबाई नहीं है। अरे ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं दीवार से टकरा गई। अरे मुझे पता है तुम नकली हो। तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। तुम मेरी सोडा पॉप हो। मेरी छोटी सी सोडा पॉप हो। बॉबी, तुम्हारे पीछे जिनू है। अहम, उफ, ये मुझे देख ही नहीं रहा। इसका फोन गायब कर दो। अरे मेरा फोन कहाँ गया? अरे तुम यहाँ हो जिनू। ये है जिनू। मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अब बस मुझे अपने डीमन रूप में बदलना होगा। देखो, मैं टेलीपोर्ट करने का ट्रिक दिखाता हूँ। वो कहाँ गया? अरे तुम यहाँ हो। कमाल का ट्रिक है यार। अरे फिर से गायब हो गए। और फिर से। तुम तो बहुत कूल हो। इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ हाँ, और वो क्लब के अंदर चला गया। वो तो बहुत जबरदस्त था। अच्छा, मेरा फोन कहाँ गया? अब एला जिनू की तरह ड्रेस पहनकर आई है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी नकली पीली आंखें दिखाने के लिए आंखें बंद करनी होंगी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या ये बॉबी है? ठीक है, शो टाइम। अहम। क्या ये तुम हो जिनू? ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। सब ठीक है ना? मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ। अरे मुझे एक पीला बटन मिला है, बिल्कुल जिनू की आंखों के रंग जैसा। मैं अभी आती हूँ। हम
तुम थोड़े से शक्की लग रहे हो जिनू। शकी, मैं तो बस तुम्हारा अच्छा दोस्त डीमन जिनू हूँ। हम ठीक है, तुम भी अंदर जा सकते हो। हाँ, मैंने कर दिखाया। अंदर आ जाओ। ये क्या था? क्लोई का कॉस्ट्यूम उतर गया है। मुझसे हटो सिस, हम पकड़े जा चुके हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। उफ, ठीक है, हम जा रहे हैं। ये लड़कियां तो मुझे लगभग बेवकूफ ही बना देती। लो, एक लिमोजीन आ रही है। बाय ड्राइवर। ये है मीरा। हे बॉबी। रुको, मुझे कैसे पता चले कि तुम असली मीरा हो? अरे यार ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। संतरों की एक प्लेट। अपना रुमाल दो, मैं इसे आंखों पर बांध लूंगी। हाँ, मेरी आंखें ढक गई हैं। अब मैं अपनी तलवार से इन संतरों को बिल्कुल फ्रूट निंजा की तरह काटूंगी। मुझे मत मार देना। बॉबी ने संतरे हवा में उछाल दिए, लेकिन मीरा तलवार चलाने में माहिर है। हम भी ये कर सकते हैं। वो आ, मीरा ने संतरों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काट दिया। ये तो बहुत कूल था। ये ट्रिक तो सिर्फ मीरा ही कर सकती है। तुम अंदर जा सकती हो। मेरा दिमाग तो घूम ही गया। अब क्लोई मीरा की नकल करने आई है। याद रखना, बस बहुत कूल और ठंडी बनकर रहना। तुम कर सकती हो। हे बॉबी, मैं मीरा हूँ। तुम कुछ अजीब सी लग रही हो। ये आंखों पर पट्टी बांध लो, क्योंकि तुम बिना देखे लड़ने में बहुत अच्छी हो। अब अपनी स्किल्स दिखाओ और साबित करो कि तुम असली मीरा हो। मैं पिनाटा ले आई हूँ। मीरा आंखों पर पट्टी बांधकर पिनाटा पर वार करेगी। ओह, उसने पिनाटा की जगह बॉबी को ही मार दिया। क्या मैंने कर दिखाया? ओह, उफ, चलो, किसी के देखने से पहले यहाँ से निकलते हैं। बॉबी मजे से रेमन नूडल्स का कप खा रहा है। मेरे फेवरेट। अरे ये तेज हवा मेरी नूडल्स उड़ा रही है। एक हवाई जहाज आ रहा है। रूमी कूदने वाली है। ओह माय गॉश, ये तो रूमी है। वाओ, रूमी ने बिल्कुल सुपर हीरो वाली एंट्री मारी है। ये दोनों बहनें उसकी बहुत बड़ी फैन हैं। सिर्फ के पॉप डीमन हंटर के मेंबर्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ऊपर, ये हमारा पल है। गोल्डन हॉर्नमून दिखाई देने लगा है। ओह हाँ, कितनी प्यारी आवाज है। ठीक है, तुम असली रूमी हो। तुम अंदर जा सकती हो। अरे, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती। हमें भी अंदर जाना है। क्लोई, चलो छोड़ो। एला और क्लोई वापस आ गई हैं। अब क्लोई ने रूमी की तरह कपड़े पहने हैं। तुम कर सकती हो। बस रूमी बनने का नाटक करो। हाय, मैं रूमी हूँ। तो फिर गाओ। तुम कर सकती हो। ठीक है, मैं गाती हूँ। ला ला ला। मेरे कान फट जाएंगे। मैं लीफ ब्लोअर इस्तेमाल करूंगी ताकि ये गोल्डन हॉर्नमून जैसा लगे। अरे बाप रे, क्लोई के मुंह से खाना उड़कर बाहर आ रहा है। ये सारा खाना कहाँ से आ रहा है? कोई इसे रोको। जैसे मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। अरे नहीं, बॉबी ने उन्हें पकड़ लिया है। उसने लीफ ब्लोअर छीन लिया। यहाँ से निकलो। रुक जाओ। हाँ, ऐसे ही भागो। बाय बाय नकली लड़कियों। मैं रूमी की बॉडी की तलाशी लूंगी। ओह, ये W लिखा है, मतलब कि वेंसडे। तो फिर वेंसडे ही कातिल है। पास मत आना। तो फिर हम ये जॉइंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये। ओह, ये उठाते हैं। ओहो, सॉरी। मैं वेंसडे को पकड़ लूंगा। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, बताती हूँ। मैं थिंग के साथ फाइट कर रही थी और जीत भी गई। फिर मैं इसे मारने वाली थी, पर वो रूमी थी और अब वो लड़ने वाली थी, पर मैं इतनी अच्छी थी कि उसके हेडलॉक में ले लिया और वहां पे W लिख दिया। छोड़ो, देखती हो, ये तो सच में लिपस्टिक है। बताया था ना। ठीक है, तुम निर्दोष हो। अब मैं कोशिश करूंगी रूमी के कातिल को ढूंढने की। इसे छू के देखती हूँ। मुझे कुछ विजन तो मिला। हाँ, ये देखो, मीरा ने स्टैब किया। तुम हो मर्डरर। क्या? मैं? ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कौन बोलेगा? ठीक है, बताते हो क्या हुआ था। जब अब हंटर ग्लास ब्रिल पार कर रहे थे, तब देखो रूमी बहुत अच्छा कर रही थी, पर अचानक उसने धक्का दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। ओह, ये तो गोल्डन हो रही थी इसकी आंखें।
वो डीमन रूमी थी, मेरे पीछे रियल वाली थी। फिर मैंने सोचा इसको मार ही दो और वो गायब हो गई। दिखाओ कहाँ है वो डीमन। इस जगह? हाँ, कन्फेटी तो है। देखा, सच था ना, मैं कातिल नहीं हूँ। डीमन जीनू हमारा दुश्मन है, इसे हटाओ। ये लोग बिजी लग रहे हैं, मैं सुराग ढूंढती हूँ। ये क्या रूमी म्यूजिक सुन रही थी? ओह, गंदी ईयरबड्स। ये ईयरफोन तो बहुत, ओह देखो तो जरा, इधर देखो। ओह, मेरा गाना सुनना है? ओह नहीं, रूमी फिर से डीमन में बदल रही है। उसकी आंखें देखो, गोल्डन। ओह लाओ, दो मेरा फोन। ओह, इसको तो सुनना पड़ेगा वरना वो डीमन बन जाएगी। पर निशान जा रहे हैं, अब वो ठीक हो गई। क्या तुम कातिल हो? मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने रूमी को रोते हुए देखा। उसके शरीर पर डीमन के मार्क थे। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी मदद करनी थी। चलो हम साथ में गाते हैं। हम चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो चलो ये। ओह, मुझे स्नीज हुआ और माइक तो खराब हो गया, तो मैंने इसको फेंक ही दिया। फिर से उसके निशान वापस आ गए क्योंकि गाना रुक गया। तो फिर मैंने वापस से अपना फोन दे दिया ताकि वो गाना सुनती रहे। उससे वो ठीक होने लगी। सारे मार्क्स चले गए और गोल्डन आइज भी गई। ये नॉर्मल हो गई वो। चलो डस्टबिन देखते हैं। हाँ, माइक स्नॉट वाला रखा तो है, मैंने बताया था ना, सच है। मैं रूमी की बॉडी स्कैन करती हूँ। ओह, क्या है मुंह में? धागा? ओह, ये तो एक ब्रेसलेट है। देखने तो दो, इसमें जीनू लिखा है। वो रहा जीनू। ये तो सोडा पॉप, माय लिटिल सोडा पॉप। सब के सब डांस कर रहे हैं, कितना कूल है। हटो सब, डांस बंद करो। क्यों मारा? क्या था ये? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। रूमी मेरा वेट कर रही थी, अचानक आग से दिखी, पर वो मैं ही था। दोनों चुपचाप से डेट कर रहे थे ना। ब्रेसलेट दिया था प्यार के लिए, फिर उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया। ओह, ये आ गई थी एकदम से, फिर और घबरा गई। ओह देखो, मेकअप का निशान है। ओह, इसने तो खा ही लिया। देखो देखो, मेकअप अभी भी है। ओह, हमें नहीं मानने को मन कर रहा है। देखो फिर से। ओह, ये तो मैच हो रहा है। हाँ, सच कह रही है। रूमी की टंग देखो निकली हुई है, चेक करना होगा। ये तो बार्बी की पेंसिल है। ये तुम्हारा है ना बार्बी? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं, मैं नहीं। पर वो भाग रही है। मैं उसको पकड़ती हूँ निंजा नाइफ से। ओह, इसको लग गया। ओह, मैं कातिल नहीं हूँ, समझाने तो दो। स्क्विड गेम डॉल हमें रूल्स बता रही थी, कोई ग्रिल्स नहीं। तो वेंसडे को अपना ग्रिल हटाना पड़ा। अब रूमी की बारी थी। कोई टैटू या पियर्सिंग भी नहीं चलेगा। वो बहुत उदास थी। मैं पेड़ के पास में देखो इस तरह खड़ी थी, फिर कुछ गड़बड़ लगा। हाँ, मैंने उसको बुलाओ। हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पियर्सिंग गन है। रूमी बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने उसे पियर्सिंग दे दी। कितनी सुंदर लग रही थी ना। फिर उसकी टंग पे भी पियर्सिंग दी। हाँ, और इस तरह उसने हंटर्स का टैटू बनाया। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, लग रहा है बार्बी भी निर्दोष है। अब मैं अपना हाथ लगाकर सुराग ढूंढूंगी। वाह, स्क्विड गेम डॉल का हाथ तो देखो, थिंग की तरह है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है। थिंग तो प्यार में है, बस स्क्विड गेम डॉल तो बहुत ध्यान से फोकस कर रही है। चलो, अब वो जूतों की ओर इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या है। ओह, कुछ अलग तो है, बैलरीना कैपेचिनो जैसे। हाँ, मैं समझाती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। रूमी और मैं डांस कर रहे थे।
लेकिन मैं ज्यादा घूम गई और गिर पड़ी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। रूबी को बहुत बुरा लगा। उसने मेरे शूज उतारे। ओह, मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं बहुत घबराई तो वो बोली, ओह बूट्स, ये लो। मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हाँ, बस वो थोड़ा सा कैपुचिनो डालना चाहती थी। ये देखो किस में डाल दिया इसने। ये काफी मुझे भूख लगने लगी देख के। फिर मैंने बूट्स में डाल दिए पैर। बहुत रिलैक्सिंग लगा। हाँ देखो, ये व्हिप्ड क्रीम है। फिर उसने मुझे अपने बूट्स दिए और मेरे ले गई। हमने शूज एक्सचेंज कर लिए। कितना अच्छा लगा था। मैंने उसे हाई फाइव दिया। देखो, अभी भी उसके बूट्स पहने मैंने। हाँ, ये सच कह रही है। उसे कैसे मार सकती? उसने मेरी मदद की। अभी भी सुराग चाहिए। ये क्या? ये तो नूडल्स का कप लग रहा है। जरा देखने तो दो। ओह, क्या है अंदर? काले नूडल्स और कप बस स्क्विड गेम बॉय का नशेरा बना है। इसका होगा। चलो बताओगे अब हमें? तुमने मारा था? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। मैं बहुत भूखा था तब रूमी आई। उसने मुझे नूडल्स दिखाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल ही ब्लैंड नूडल्स थे। फिर मैंने उसमें कुछ डाला था। मोटर ऑयल और नेल्स और बोल्स भी मैंने इस तरह से डाल दिए। फिर मैंने अपना फेस लगाया। बहुत अच्छा लगा। रूमी अजीब तरह से देख रही थी। मैंने कहा तुम भी खा लो, मगर उसने बोला कि वो नहीं खाएगी। देखो, कप पर पहले उसका फेस था। ये तो सच बोल रहा है, ये कातिल नहीं है। ओह, किसी को अभी तक नहीं पता रूमी को किसने मारा। रुको, ये पिज्जा डिलीवरी है? ओह, ये रहा। पिज्जा तो बेस्ट है। शायद इसी खुशबू से तो। ओह हाँ, रूमी जिंदा है। शायद वो बस भूखी थी। हाँ, बस उसे पिज्जा चाहिए था। आखिर पिज्जा किसको नहीं चाहिए? अब कौन सा सुराग मिल सकता है? रुको, सैंटा की दाढ़ी में कुछ है। ये क्या है? ये तो सड़े हुए नाखून जैसा लग रहा है। समझ गई, मुझे सबकी जांच करनी होगी। रूमी, अपने हाथ दिखाओ। ये मेल नहीं खाता। बैड टीचर नहीं, वेंसडे भी नहीं, स्क्विड गेम डॉल भी नहीं। चिकलेट एरिया, अपने हाथ दिखाओ। नहीं, हिरन का क्या? ना, थिंक, अब बस तुम ही बचे हो। अब थिंक पर शक है। तुम्हारा एक नाखून गायब है। ये तो जरूर तुम्हारा ही होगा। ओहो, सबने अपने हथियार निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वजह है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने ही वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी सांता ने वो ले लिया। उन्होंने मेरा प्यारा कपकेक खा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कपकेक उनके मुंह से निकालने की कोशिश की और उसी में मेरा नाखून टूट गया। उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया और अपनी गिफ्ट बैग से कुछ निकाला। वो एक डिब्बा था, उसमें और भी कपकेक्स थे। मैं बहुत खुश हो गया। आखिर में सांता बहुत अच्छे निकले। मैंने तुरंत सारे कपकेक खा लिए। देखो जरा उधर, वही कपकेक हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अरे यार, सबूत तो है। थिंग ने लगभग सारे कपकेक खा लिए हैं। लगता है वो सच बोल रहा है। कोई बात नहीं थिंग। ये क्या है? सैंटा की शर्ट पर खून के दाग हैं और एक चाकू भी है। हथियार किसे पसंद है? वेंसडे को। क्या? अब वेंसडे पर शक है। क्या तुमने सैंटा को चाकू मारा? मैं तुम्हें मार दूंगी। बहुत दर्द हुआ। मैं अपनी लॉलीपॉप को चाकू से तेज कर रही थी, तभी सैंटा वहाँ आ गए और उन्होंने मेरा चाकू जब्त कर लिया। उसकी जगह उन्होंने मुझे एक नकली चाकू दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें लड़ाई की चुनौती दे दी। फिर हम तेज धार वाली लॉलीपॉप से लड़ने लगे। मैंने उनके सीने में वार किया। चारों तरफ बहुत सारा लाल रंग था, लेकिन तभी उन्होंने सच दिखाया। वो तो बस स्ट्रॉबेरी जैम से भरा डोनट था। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। देखो, ये चाकू नकली है। इतना ड्रामा मत करो। ओह, अच्छा हुआ तुम सही हो, ये नकली है।
और ये खून, ये बहुत गंदा है। मैं चेक कर देखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। मैं ये नहीं देख सकती हूँ। ये खून नहीं है, ये तो बस स्ट्रॉबेरी जैम है। वेडनेसडे कातिल नहीं है। चलो कोई और क्लू ढूंढे। सैंटा की आंख में रूडोल्फ की नाक फंसी हुई है। इतनी बड़ी और लाल नाक, ऐसी नाक सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। हिरन। अब हिरन पर शक है। यहाँ पर आओ। मैंने सच में कुछ नहीं किया, कसम से मुझे समझाने दो। उस समय मैं बस एक साधारण सा हिरन था और मुझे सैंटा के साथ रहने के लिए रखा गया था। उन्होंने मुझे एक लाल नाक दी और मैं रूडोल्फ बन गया। थोड़ी देर के लिए सैंटा कहीं चले गए, तभी मैंने सेबों का एक पेड़ देखा। सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, तो मैंने सोचा एक खा लूं। मैंने पहले कभी नीले रंग में लिपटा हरा सेब नहीं देखा था, इसलिए मुझे लालच आ गया। मैंने एक बाइट ली, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल मैं एक शापित हिरन बन गया। अब मैं पहले जैसा हिरन नहीं रहा। तभी सैंटा वापस आया और मुझे अपनी स्लेज पर बैठाना चाहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी नाक खींच कर निकाली और उसे सैंटा की तरफ फेंक दिया और वो उनकी आंख में लग गई और वहीं फंस गई। फिर मैंने स्लेज की रस्सी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो कूड़ेदान में देखते हैं। ये बदबू। हाँ, रस्सी यही है। देखा, मैं सच बोल रहा था। मैंने इसे सच में ही कूड़े में फेंका था। हमें अभी और सुराग ढूंढने होंगे। रुको, अगर हम सैंटा को पलट कर देखें तो देखो, उनकी पीठ पर टायर के निशान हैं। ये तो सिर्फ चिकलेटेरिया बाइसिक्लेटेरिया से ही हो सकते हैं। चिकलेटेरिया पर अब शक है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सैंटा की हत्या नहीं की। मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं बहुत खुश था क्योंकि सैंटा मुझे तोहफा देने वाले थे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकालना शुरू किया। वाह, मैं तो हैरान रह गया। डिब्बे पर लिखा था साइकिल। सैंटा ने नई साइकिल खोलने में मदद की, लेकिन जब मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि मुझे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती। सैंटा निराश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे। पहले उन्होंने खुद ठीक से बैठकर साइकिल चलाई और आगे निकल गए। वो बहुत शानदार था। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी वही किया जो सैंटा ने किया था। सैंटा मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। सैंटा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। सैंटा सामने खड़े थे और मैं उनसे टकरा गया और इसी वजह से उनकी पीठ पर टायर के निशान पड़ गए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मैंने तुरंत सैंटा से माफी मांगी। लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो मुझे एक और तोहफा देने वाले थे, एक हेलमेट। ये बहुत बढ़िया हेलमेट था, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनूं कैसे। मीकू, कूड़ादान निकालो, तुम्हें उसमें साइकिल का डिब्बा मिल जाएगा। अरे हाँ, सच में साइकिल का डिब्बा यही है। चिंता मत करो दोस्तों, अब मुझे साइकिल चलानी अच्छे से आ गई है। चिकलेटेरिया रूमी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि शक किस पर किया जाए। तुम दोनों चुप रह सकते हो क्या? कुछ तो गलत है। सैंटा की दाढ़ी नकली है। चलो पता लगाती हैं ये कहाँ से आई। तुम में से किसने सैंटा को नकली दाढ़ी पहनाई? रुको जरा, बैड टीचर, तुम्हारी जेब से सफेद दाढ़ी क्यों निकल रही है? बैड टीचर पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। सैंटा मेरी क्लास में आए थे और मेरा नया रूल है, दाढ़ी मना है। सैंटा डर के मारे कांपने लगे, तो जाहिर है मैं उनकी दाढ़ी काटने वाली थी। और आखिरकार मैंने उनकी पूरी दाढ़ी हटा दी और उनका मजाक उड़ाया। फिर मैंने देखा कि वो रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने उन्हें खुश करने का तरीका सोचा। मैंने सैंटा की तरह कपड़े पहने और उनके सामने नाचने लगी, पर वो भी काम नहीं आया। आखिर में मैंने नकली दाढ़ी वापस उनके चेहरे पर लगा दी और फिर वो खुश हो गए और उनका रोना बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं क्रिसमस के कपड़ों में हूँ। इससे पहले कि कोई देखे, मैं तुरंत वहाँ से चली गई। ये कपड़े वाकई बेवकूफी वाले हैं। लगता है बैड टीचर सच बोल रही है।
सैंटा की दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। ओह, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वेंसडे के बाल हैं? या फिर स्क्विड गेम डॉल के? बिल्कुल नहीं, और ना ही चिकलेटेरिया के। जरा रुको, रूमी के बैंगनी बाल हैं। अब रूमी पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैंने सैंटा को नहीं मारा। अभी समझाओ। हुआ यूं कि सैंटा टॉयलेट आए थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। तभी उन्होंने मुझे रोते हुए सुना। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं गंजी हो गई थी। सैंटा ने मेरी मदद करने की सोची। उन्होंने अपने तोहफों की थैली में ढूंढना शुरू किया और मुझे एक चीज निकाल के दी। वो था बैंगनी विग। मैंने उसे तुरंत पहन लिया, लेकिन मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो सैंटा ने मेरे बाल ठीक किए। बाल इतने उड़ रहे थे कि कुछ उनके मुंह में भी चले गए। आखिर में उन्होंने मुझे आईना दिखाया। मेरी सुंदर चोटी वाले बाल बन गए थे। फिर वो टॉयलेट चले गए। मैं अपने नए बालों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मैं सच कह रही हूँ, इस विग के नीचे मैं गंजी ही हूँ। देखो। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है। ओह नहीं, मुझे छूने से ही डर लग रहा है। ये टुकड़े नारंगी और पीले रंग के हैं। रुको, ये तो उसी से आए होंगे। अब स्क्विड गेम डॉल पर शक है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं क्रिसमस ट्री पर सजावट कर रही थी, तभी अचानक मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैं इतनी कमजोर हो गई कि सजावट गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय सैंटा नए मोजे पहन रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी। वो नंगे पांव थे और गलती से उन टूटे टुकड़ों पर पैर रख दिया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो मेरी मदद करने पर अड़े रहे। उन्होंने मेरा पेट खोलकर देखा कि गड़बड़ क्या है। पता चला मेरी बैटरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे नई बैटरी दी, क्रिसमस डिजाइन वाली। उन्होंने उसे मेरे पेट में लगा दिया और मैं फिर से ठीक हो गई। मैं सैंटा की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। बेचारे सैंटा पैर में टुकड़े चुभने से लंगड़ा रहे थे। देखो इसे, यही वो क्रिसमस बैटरी है जो उन्होंने मुझे दी थी। लगता है कि डॉल सच बोल रही है, लेकिन कातिल अब भी नहीं मिल पाया है। सब लोग शोक मना रहे हैं। सैंटा की अचानक मौत से सब दुखी हैं। रुको, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आसमान से कोई नीचे उतर रहा है। ये तो यीशु मसीह है। वाह, क्या बात है। नमस्ते मेरे प्यारे लोगों, अभी सैंटा का समय नहीं आया है, इसलिए मैं पवित्र जल से उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा पवित्र जल डालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु, मुझे वापस जिंदा करने के लिए। जरूर सैंटा। चलो दोस्तों, अब क्रिसमस मनाने का समय है। क्रिसमस पर बस मुझे तुम चाहिए। हो 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 हो। क्रिसमस सबसे बेहतरीन मौसम है। मैरी क्रिसमस सभी को। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती, सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान, अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी। तभी ततायों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया, लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया, पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो। असैसिनो सच बोल रहा है, ये बेगुनाह है, पर कौन है कातिल? अब और देखते हो। ये किस सड़ा हुआ दांत शार्क का है। ये ट्रालालू का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैपुचिनो को नहीं मारा।
पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था पर मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपुचिनो ने आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धागा से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था पर उसने कर दिया। ये बहुत गंदा था पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान, मतलब लोलो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपुचिनो का हाथ। हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। और कुछ करना होगा और देखना होगा। जूते पर लकड़ी का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, असैसिनो का मैच नहीं। लोलो भी नहीं। ये बैट बैग में यही मैचिंग है। ये बैग मेरा नहीं है, वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग सौर का सामान। ओह ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ। देखो, ये देखो बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो ये क्या हुआ। देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटाती हूँ। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और असैसिनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर असैसिनो कैपुचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपुचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए। देखो, मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से। देखती हूँ गिफ्ट। मदद करो। मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं क्या होगा। ओह, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब। ओए नहीं, डर लग रहा है। ओह, म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बर्डिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया लेकिन गिफ्ट नहीं खोला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है और मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। कैपुचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था। मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया।
और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा ही तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा, कैपुचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ, देखो। चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है, सच बोल रही है, बेगुनाह है। मैं नहीं हूँ कातिल। बैलेरिना कैपुचिनो शरीर पर फ्लूट देखती हूँ। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ मिलाओ, चलो। ना, ये नहीं, ये भी नहीं ना। आहा, इसका होगा। ओह, कहीं का हाथ मैच हो गया। समझाओ। मैं कैपुचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्वम कर रहा था। फिर खांसी आ गई मुझको। ओह, मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड? बहुत महंगा। स्क्विड गेम डॉल पर शक है। समझाओ। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं फ्यूज पर लेजर मार रही थी, तभी कैपुचिनो आई। उसके गाल पर पिंपल था। उसने मदद मांगी। मैंने उस पर लेजर से सफाई की और बहुत कुछ निकला। देखो, पस कहाँ आया, मेरे कपड़ों पे भी। लेकिन उसका पिंपल ठीक हो गया। बस एक छेद रह गया। मैंने उस पर पट्टी बांध दी। ये देखो। उसे अच्छा लगा फिर। देख लो। देखा? बहुत ही ज्यादा गंदा है। रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा। ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असैसिनो कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ, सब बोर्ड करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है। वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असैसिनो पर लगी। वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है। चलो देखते अंदर क्या चल रहा है। अब बनना है डॉक्टर। सारे लोग मास्क लगाओ। अब पेट को काटने के लिए मैं लेजर का उपयोग करूंगा। बहुत संभाल कर करना होगा। चलो खोलते हैं। इसका पेट तो तारों से दबा है। हमें सही से करना चाहिए। अब ये हिल रही है, देखो। ओह, इसके पेट पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक चाबी है। देखते हैं क्या है। मशरूम। बस एक ही इंसान को मशरूम पसंद है। तो बताओ मारियो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा इसे। समझा
चाहता हूँ। मैं तो सुंदर सा मशरूम के प्लेट को खोल रहा था, पर कोई भी लेना नहीं चाहता था। उन्हें मेरा मशरूम बेकार लगा। नो थैंक्स। स्क्विड गेम डॉल को छोड़कर उसने सारे मशरूम खा लिए। मशरूम में कोई जहर नहीं है। आओ मैं साबित करता हूँ। देखा मैं ठीक हूँ। आप लोग भी खा सकते हो। मैं लूंगी एक। ओह चलो, अब मैं और भी सुराग देखता हूँ। लिपस्टिक से बाइट मार्क। चलो होठ का जांच करता हूँ। रंग नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी लिपस्टिक देखो। ओह मज़ा लगाना होगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। डॉल और मैं कैच कैच खेल रहे थे, पर मैं वेट कर रही थी उसका। और शायद मैंने उसको जोर से काटा और फिर बॉल फ्यूज हो गई। अब ये बाउंस नहीं कर रही, मैं फिर भी खेलूंगी। तो डॉल ने अपना हाथ दे दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओह, ये हाथ जुड़ा नहीं है। इनेट सच कह रही है, तो हथियारी नहीं है। और सुरागों के लिए मैं जांच करूंगा। लाल बाल? अब किसके लंबे लाल बाल है? नहीं, मुझे नहीं। ओके, ये हथियार है। ले जाओ इसे। नहीं। ओह, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतनी जल्दी नहीं। मैं मछली पकड़ने में अच्छा हूँ। मिल गई। बस उलझते रहना है। अब पकड़ गई। नहीं, मुझे समझाने दीजिए। जब मैं पहुंची तो टॉयलेट के पाइप से ऊपर आई। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे देखा और दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो मेरे बाल ठीक करने में मदद की। उसने अच्छे से साफ किए और कुछ क्लिप भी लगाई। उसने मेरा मेकअप भी किया और बहुत सुंदर बना दिया। वो बहुत अच्छी थी, मेरे बालों में समा भी गई। मैं काफी वो करती हूँ तो मैं उसे मारूंगी नहीं, है ना? देखता हूँ फिर से। मुझे डॉल की जेब से एक एयर ब्रश मिला है। एरियल हुक से बाहर है। ओह, ये तो गलत फहमी थी ना। बच गए। हम क्या करने वाले हैं बॉस? ओह, ये रहा सीसीटीवी कैमरा। अब हम इसकी जांच करते हैं। शायद कुछ सुराग मिल जाए। देखते हैं फुटेज। फुटेज हटा दिया। ये मर्डरर ने किया होगा। डिलीट बटन पे फिंगरप्रिंट है। हे, ब्रश दो। और से पाउडर लगाने जा रहा हूँ इस पे। हे, अब फिंगरप्रिंट दिखाने के लिए ऊपर टेप का एक टुकड़ा लगाओ। ओह, ये अंगूठे का निशान है। अब हर कोई अपना अंगूठा दिखाना। ये मैं नहीं हूँ। मेरा एक बर्फ का टुकड़ा है। मैं दिखाता हूँ मैं कितना इनोसेंट हूँ। ओके, मैं करती हूँ। थिंग का क्या? दिखाओ अपना हाथ। हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। ओह, ये तो मिल रहा है। थिंग, तुमने हत्या की है। रुको, मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पास एक कहानी है। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे डलगोना कुकीज की पेशकश की। उसने कहा मैं केवल एक खाऊंगा। तो मैंने स्टारशिप काटने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। और भी कुकीज थी, तो मैं सोचा दूसरा लूं। स्क्विड गेम डॉल को तो देखो, उसे ठंड लग रही है। मैंने कुकीज ले ली, एक भी नहीं काटा। ओ नहीं, अब क्या होगा? क्या वो सीसीटीवी कैमरा है? ओ नहीं, डॉल को पता ना चल जाए मैंने सारी कुकीज ले ली। मुझे इसे डिलीट करना होगा। डिलीट। ऐसे हुआ। ओह अच्छा, तो ये हत्यारा नहीं है। अभी भी हमें तलाश करनी होगी।
बस हमें देखते रहना है। हे, फोन है क्या? आना कॉल कर रही है। ओह, एल्सा का फोन होगा। ओह, मेरी बहन है। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग मेरे को क्यों कर रहे? हे, हद हो गई है। मैं एरियल के साथ सेल्फी ले रही थी और वेंसडे के साथ भी, क्योंकि मुझे ठंडी यादें पसंद है। मैं बैटरी अचानक से गई। खैर, डॉल ने अपना चार्जर दिया ताकि मैं फोन चालू कर लूं। थैंक्स डॉल। चलो सेल्फी ले। देखा? तो इसलिए हमारी सेल्फी है यहाँ। ओह, ये देखो इस पिक्चर को। ड्रैकुला डॉल को काट रहा है। ये वही है। ये होगा हत्यारा। चलो पकड़े। खोलो ड्रैकुला, या हम खुद खोलते हैं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, हम इसको उठाते हैं। हमारे पास तो कई सारे अलार्म है, वो फिर भी नहीं उठ रहा। इसको लहसुन पसंद नहीं है ना? इससे जगेगा। हे, हटाओ इसे। क्या चाहते हो? हाँ, ये मैं ऐसे मारूंगा? गलत समझ रहे हो। देखो, मैंने अभी अभी अपना खून का प्याला खत्म किया था और पीने का मन था, और फिर खून लेने की कोशिश कर रहा था, पर सब इधर उधर घूम रहे थे डॉल को छोड़कर। मैं एक रोबोट हूँ, तुम मुझे काट नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मुझे काट भी नहीं सकता था। जा रहा सोने। तो अभी भी हमें जांच करते रहना है। ओह, ये देखो मॉन्स्टर की डायरी। ओह, ये मेरे पास आ रही है। ओह, मिल गया। क्या लिखा है अंदर? डियर डायरी, आज मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला। ये वेंसडे की डायरी है। हाँ? हे, तुम डायरी क्यों पढ़ रहे हो? पर्सनल है ये। तुम गिरफ्तार होती हो। मैं हत्यारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सोच रही थी अपनी डायरी में क्या लिखूं, तभी मैंने दोनों को डार्ट्स खेलते हुए देखा। ये लो, मैं ये यूज करती हूँ। नहीं, एल्सा ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मेरा शॉट रह गया। मुझे इतना गुस्सा है, मैं वहां से चली गई। तब मुझे पता चला मैंने गलती से डॉल को तीर मार दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला है, पर असलियत में तो वो जिंदा थी। चलो, मिल गया वापस। तो मैंने उसको नहीं मारा। हटाओ इसे। ये कैसे निकली? तुमने मारा होगा उसे। मैं नहीं आ रही। हाँ, तार टूट गया। इसको वापस प्लग करती हूँ। ये तो स्क्विड गेम डॉल की तरफ जा रहा है। मैं जिंदा हूँ। बस बैटरी चार्ज की जरूरत थी। तुम जिंदा हो? उप्स।